हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गाजर का हलवा। विंटर्स आए और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कि विंटर में अक्सर हम गाजर का हलवा क्यों बनाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो चलिए फटाफट से हम बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गाजर में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए और फाइबर्स, और आप जानते हैं विटामिन ए हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जो कि हमारी स्किन को यूवी रेस से बचाता है और नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। हम इसमें दूध ऐड करते हैं जिससे कि कैल्शियम और प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है। हम इसमें घी डालते हैं तो घी एक बहुत अच्छा फैट होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और विंटर्स में होने वाले छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन को हमसे दूर रखता है। साथ ही साथ हम इसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड रेजिन्स भी ऐड करते हैं, जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट। इस लिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा जो है वो परफेक्ट बनेगा। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने 2 kg कैरेट लिए हैं, और कैरेट बिल्कुल इसी तरह की लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी कैरेट ले लेते हैं तो गाजर के जो बीच वाला पोर्शन होता है जो कि येलो कलर का होता है, ये बहुत हार्ड होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम साइज़ की कैरेट लेनी है, रेड कलर की, जो कि बहुत जूसी होती हैं और साथ ही साथ मीठी भी होती हैं। तो जितनी हमने गाजर ली है उतना ही हमने दूध भी लिया है, मतलब 2 kg हमने गाजर ली है तो हमने 2 लीटर दूध लिया है, और ये फुल फैट मिल्क है। ये दूध मैंने पहले से गर्म कर लिया था तो इसलिए मलाई आ गई है, लेकिन हम मलाई को निकालेंगे नहीं, मलाई को हम इसी में यूज़ करेंगे। अब हमने शुगर ली है और शुगर हमने आधा kg ली है। 2 किलो गाजर और 2 लीटर मिल्क में आधा kg शुगर परफेक्ट मीठा कर देगी, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। तो इतनी शुगर आप डालेंगे तो ना आपका हलवा बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना ही कम मीठा होगा, परफेक्ट बनेगा बिल्कुल। अब हमने ड्राई फ्रूट्स में क्या लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 15 से 20 मैंने काजू लिए हैं, 15 से 20 ही मैंने बादाम लिए हैं, और लगभग इतनी ही मैंने किशमिश ली हैं। और हमने कोकोनट लिया है ड्राई वाला, और ये लगभग 100 ग्राम के आसपास है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो ये गाजर को मैंने धो करके साफ़ करके रख लिया था और अब मैं इसको छील रही हूँ। गाजर को छीलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि गाजर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है तो इसको फटाफट से बिना छीले ही हम कद्दूकस कर लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि गाजर में देखिए ये रूट हेयर होते हैं और इसमें नीचे मिट्टी होती है, जिससे कि आपका पूरा हलवा बेकार हो सकता है। तो देखिए सभी गाजर को हमने छील लिया है, एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं, डस्ट नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और देखिए गाजर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब हम करेंगे गाजर को कद्दूकस। इसको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा कद्दूकस करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला कद्दूकस करना है। इसको मीडियम साइज़ के जो कद्दूकस होता है उसी से आपको कद्दूकस करना है। तो अगर आप सॉफ्ट गाजर लेंगे, टेंडर गाजर लेंगे तो बहुत जल्दी वो कद्दूकस भी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मोटी गाजर लेते हैं तो जो कद्दूकस करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरह से आपको गाजर को लंबे लंबे लच्छों में कद्दूकस कर लेना है, इससे गाजर के हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमने दूध को गैस पे चढ़ा दिया है, इससे दूध थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा। इसकी मलाई को जो कि इस पे आ गई थी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और बस मीडियम गैस पे हम दूध को गर्म होने देंगे, ताकि दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा। और दूध गाढ़ा हो रहा था, इतनी ही देर में हमारी सारी गाजर भी कद्दूकस हो गई है। तो देखिए गाजर कितनी अच्छी लग रही है कद्दूकस होने के बाद। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे उस पर, और शुरू में 1 चम्मच हम घी कढ़ाई में इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे, जैसे कि गाजर जो हमारी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। अब कद्दूकस की हुई पूरी गाजर को हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। हम दोनों चीज़ अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा टाइम तो सेव होगा ही, साथ ही साथ हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी बड़ा बर्तन नहीं होता है और शुरू में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि बाद में बनने के बाद कम हो जाता है। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के लिए गाजर को कढ़ाई में थाली से ढक कर के पका लीजिए, और बीच बीच में कड़छी की सहायता से इसको चलाते जाइए। इससे थोड़ी देर में ही आप देखेंगे गाजर सॉफ्ट भी हो गई है और उसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए गाजर को इसी तरह पकने दीजिए ढक करके। दूसरी तरफ आप दूध को भी चलाते रहिए, जिसको कि हमने थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए रखा है। बीच में चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नीचे लग सकता है। और अब आप देखेंगे कि आपका दूध भी काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। और अब चलिए देखते हैं गाजर को, और देखिए गाजर की क्वांटिटी लगभग 3/4 रह गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करना शुरू कर देंगे। तो शुरू में जितना दूध इसमें आ जाएगा उतना ही ऐड कीजिए, और उसके बाद रोक दीजिए। दूध ऐड कर दिया है, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे।
इससे यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी कढ़ाई फिर से खाली हो गई है। और जब आपकी कढ़ाई में क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फिर आप वापस से दूध ऐड कर दीजिए। तो देखिए कुछ देर चलाने के बाद कढ़ाई में वापस जगह बन गई है, तो हम फिर से दूध ऐड कर देंगे। इसी तरह से जैसे धीरे धीरे कढ़ाई खाली होती जाएगी और आप धीरे धीरे करके उसमें सारा दूध ऐड कर दीजिए। इस तरह बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 2 किलो गाजर और 2 लीटर दूध यानी कि टोटल 4 किलो क्वांटिटी इस कढ़ाई में बिल्कुल नहीं आ सकती थी, लेकिन इस तरह से बनाने में हमने इस कढ़ाई में ही पूरा हलवा हमारा बन जाएगा और टेस्ट में भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे कि दूध में गाजर उबालने से टेस्ट आता है, ना कि उस हलवे का जो कि हम खोया डाल के बनाते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो इस तरह से बनाने पे आपका टाइम तो सेव होता ही है, आप छोटे से बर्तन में ज़्यादा सा हलवा बना सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट में भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो देखिए इस स्टेज पे मैंने पूरा दूध डाल दिया है, तो अब पूरी 4 केजी क्वांटिटी इसमें ऐड हो गई है। अब सिर्फ इसको चलाने का काम रह गया है, यानी कि इसको थिकनिंग करने का काम। तो धीरे धीरे इसको चलाते जाएंगे और धीरे धीरे ये थिक होता जाएगा। गाजर के हलवे में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और जब टाइम लग के बनता है तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इंस्टेंट तो आप अगर चाहें तो खोया डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इसके टेस्ट से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाता है। इस स्टेज पे जबकि ये सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है, हम इसमें 2 स्पून घी ऐड कर देंगे। घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ऑसम आता है गाजर के हलवे में। और घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। घी ऐड करने के बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, जो कि हमने ली थी आधा केजी शुगर। इसको पूरा हमने डाल देना है और बस अच्छे से मिक्स कर देना है। शुगर डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका हलवा फिर से सेमी लिक्विड स्टेट में आ गया है, क्योंकि चीनी मेल्ट होती है तो वो पानी छोड़ती है और आपका हलवा फिर से लिक्विड लिक्विड जैसा हो जाता है। अब अगेन हमें इसकी थिकनिंग करनी है। 5 से 10 मिनट के अंतराल पर आप इसको कड़छी से चलाते जाइए और गैस को सिम टू मीडियम रख सकते हैं। तो इसी तरह 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे कि आपका हलवा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तभी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने बादाम को पतला पतला स्प्लिट कर लिया है, काजू को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया है और नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो बस सभी ड्राई फ्रूट्स जो है हम इसमें अभी इसी स्टेज पर डाल देंगे। इस स्टेज पर डालने से ये फ़ायदा होता है कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपके अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप और गाढ़ा होने के बाद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो आपके ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छे से हलवे में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो बस ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम इसको चला देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स इवनली पूरे हलवे में चारों तरफ मिक्स हो जाए। और देखेंगे आप ड्राई फ्रूट डालने के तुरंत बाद काफ़ी गाढ़ापन इसमें आने लग जाता है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, 4 से 5 इलायची का आप पाउडर बना लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए खुशबू के लिए। बस हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर लग रहा है। हलवे में आप मॉइस्चर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कुछ लोगों को एकदम सूखा हलवा पसंद होता है, कुछ लोग थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रखना पसंद करते हैं। तो जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह का हलवा इसमें रख सकते हैं। तो भाई मुझे तो जैसा पसंद है वैसा आपके सामने है। तो बस हलवे को गर्मा गर्म सर्व कीजिए और रात के खाने में डिनर के साथ तो बहुत ही औसम लगता है। कोई भी गेस्ट आए आप उसको सर्व कीजिए। कुछ रेस्टोरेंट में देखा है मैंने कि गाजर के हलवे को वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व करते हैं। तो जैसे आपको पसंद है वैसे खाइए। और हाँ, गाजर के हलवे को आप इजीली 10 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर करके खा सकते हैं। बस जितना चाहिए उतना निकाल के गर्म कर लीजिए और खा लीजिए। और हाँ, सर्व करने से पहले ड्राई फ्रूट्स से गार्निश जरूर कर दीजिए, बहुत ही औसम लगता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और गाजर का हलवा ज़रूर बनाकर खाइए।